Can we start? साथियों, बहुत बहुत आप सबका स्वागत है यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हम लोगों का जो इस समय जो मुद्दा है, जिस विषय को लेकर हम आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं, मुख्य रूप से जो वर्तमान मुख्यमंत्री हरियाणा आदरणीय खट्टर जी का वक्तव्य, अब कल जो आपने देखा होगा कि वीडियो के माध्यम से, कल करनाल में जो किसानों ने जो अपना जो ख़ासतौर से जो बहुत ज़्यादा व्यथित और उद्वेलित थे, उन्होंने अपना विरोध प्रकट किया और जिसके कारण उनकी सभा या किसान पंचायत नहीं हो सकी, संभव नहीं हो सकी और जो उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया। उसका दोष उन्होंने ठीकड़ा जो है फोड़ा है वो कांग्रेस पार्टी पे, दोष कांग्रेस पार्टी पे मड़ा है और बार बार उस बात को लेकर वो इस बात की टिप्पणी कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ये किया है। मैं ये बहुत ही स्पष्टता के साथ इस बात से हमें घोर आपत्ति है, क्योंकि या तो सत्ता के नशे में वो जो किसानों का जो प्रतिशोध है, जो उनका विरोध है, वो उनको नहीं दिख रहा है, उसको अनदेखा कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं दोषारोपण वो राजनीतिक दलों, शुरू से आप देख रहे हैं कि आदरणीय चाहे प्रधानमंत्री जी की बात हो, चाहे उनके जो मंत्री जो कृषि मंत्री हों या और भी जो मंत्री इस वार्तालाप में रहे, बार बार उन्होंने जिस तरीके की टिप्पणी की, चाहे उन पर जो भी पर्यायवाची, चाहे आतंकवादी और तरह तरह की लेकर की, और उसमें कहीं ना कहीं बार बार राजनीतिक दलों की ओर इशारा उन्होंने किया। तो ये अपनी असफलता जो ख़ासतौर से आज जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के फलस्वरूप भी आज देखने को मिल रही है, जिस चीज़ को हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने बार बार कहा, हमारे जो सांसद थे उन लोगों ने उसका विरोध किया जब ये बिल पारित हो रहा था, और उनका सिर्फ और सिर्फ छोटी सी मांग ये थी कि इस बिल पर चर्चा होनी चाहिए। इतना बड़ा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, और जो अंदेशा था, खासतौर से हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी को जो अंदेशा था कि पूंजीपतियों के हाथों में किसानों का भविष्य गिरवी रखा जा रहा है, और यही कारण था कि सांसद हों चाहे हमारे कांग्रेस पार्टी के सांसद हों, हम लोगों ने एक छोटी सी मांग की थी जिस पर कि उन्हें निष्कासित कर दिया गया। और शायद ये बहुत वर्षों बाद हुआ है कि सांसदों ने वहाँ अपना उपवास रखा बापू की प्रतिमा के नीचे और अपना विरोध प्रकट किया। तो आज वही बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज अपनी टिप्पणी में की है। तो मैं इन सब चीज़ों पे इसलिए बिंदुवार उसकी चर्चा कर रहा हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी जो हैं अपने व्यक्तित्व से इतने ज़्यादा जो हैं उसमें आवेश में कहिए, आवेग में कहिए, कि वो जो बोल रहे हैं उन्हें शायद पता नहीं है कि जन भावना क्या है। उन्हें ये नहीं पता कि 2 लाख किसान वहाँ जो बैठा हुआ है वो अपना सब कुछ छोड़कर, अपना सब आराम छोड़कर सड़कों पर है। तो कहीं ना कहीं उसे ये अपना भविष्य अंधकार में, और उसे कोई राजनीतिक दल प्रायोजित नहीं कर सकता। हर व्यक्ति जो है आज की तारीख में उसे अपना भविष्य, अपना जो उसकी जो चिंताएं हैं उसको लेके वो जागरूक है कि कौन। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि ना तो कांग्रेस पार्टी या कोई इसके पीछे है, एक जन आंदोलन है ये, और जन आंदोलन की जिसने भी बड़े से बड़े शासक हैं, जिसने भी अनदेखी की है, वो शासक सत्ता से उन्हें हटा दिया गया है। और आज यही हमें देखने को मिल रहा है कि जो जिस तरीके के वक्तव्य हैं, मैंने कहा कि वो इधर उधर कि वो कहते हैं ना कि तू इधर उधर की ना बात कर, बता कि कारवा क्यों लुटा। ये इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए, मुद्दे पर बात होनी चाहिए। किसानों की भावनाएं आज 36, 37, 38 दिन हो गए, इन्होंने अभी तक जो खास तौर से किसानों ने जो मांग रखी थी कि बिल का यहाँ तक आश्वासन दे देते, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि दीज बिल्स if not to be repealed they should be kept in abeyance।
ये कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने। इतना तो ये कर सकते थे, पर लेकिन जब हठधर्मी हो, जब सत्ता में मध्यस्थ हो, तो फिर उसके पश्चात उन्हें कुछ दिखता नहीं है। और हम इसका घोर निंदा करते हैं, घोर विरोध करते हैं, और सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि किसानों की भावनाओं को समझिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, और दोषारोपण मत कीजिए। कहीं ना कहीं आपसे अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं आपने ये इस पर जितना आपको चिंतन करना चाहिए था। आपका तो खासतौर से कृषि प्रधान देश है, वह प्रदेश है जिसने हरित क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पूरे देश को। और जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भरता का नारा देते हैं, आत्मनिर्भर खाद्यान्न के क्षेत्र में बढ़ाने में हरियाणा और पंजाब के किसान का मुख्य भूमिका रही है। तो उसका सम्मान करते हुए उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए था, बल्कि किसी पर दोषारोपण करने के लिए। साथियों, जैसा कि हमारे इंचार्ज अभी श्री विवेक बंसल जी ने आपसे बातचीत में कहा कि ये दोनों बातें हैं आज के दिन। एक तो जो कल हरियाणा के मुख्यमंत्री जो महापंचायत, उनकी नज़रों में जो महापंचायत कार्यक्रम करने गए और उसका क्या हश्र हुआ, और दूसरी बात आज सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उनके बारे में। हम हरियाणा के संदर्भ में ही बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं बार बार जो बात कहते हैं कि ये कानून तो वापस नहीं होंगे, यही इनका राजहट है जो इस पूरी स्थिति को इस मकाम पर ले आया है। चाहे इनकी केंद्र की सरकार हो, माननीय प्रधानमंत्री जी हो, या राज्य सरकार हो और माननीय मुख्यमंत्री जी हो, इनका एक ही रवैया है, दोगली बात करना, एक और दिखावा करना, ढोंग करना कि किसानों से बातचीत की जा रही है, और दूसरी ओर अड़ियल रवैया कि हम झुकेंगे नहीं, हम ये कानून वापस नहीं करेंगे। अब ऐसी स्थिति में जब सारा किसान सड़कों पर, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, ऐसे समय में इनका यह ऐलान कि हम जाकर महापंचायत करेंगे। कल जो इनकी फजीती हुई है मुख्यमंत्री जी की, उन्हीं के गृह जिले में, जब आपको लोगों का विश्वास नहीं प्राप्त है तो आप प्रदेश के सामने क्या दिखाना चाहेंगे? महापंचायत का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उस पूरे क्षेत्र को आपने छावनी में बदल कर रख दिया, और उसके बावजूद जो वहां पर हुआ, ये किसी के लिए भी लोकतंत्र में कोई सुखद बात नहीं हो सकती। लेकिन मैं साथ में ये कहना चाहूंगी कि ये रास्ता कहां से आया? जब हमारे किसान दिल्ली की ओर आ रहे थे शांतिपूर्वक, आज तक किसानों का आंदोलन शांतिपूर्वक किया गया, अमन से, चैन से। लेकिन जब किसान आ रहे थे तो उनको रोकने की कोशिश किसने की? उन पर लाठियां किसने बरसाई? उन पर वाटर कैनन किसने चलाई? अश्रु गैस किसने छोड़े जगह जगह पर? ये हरियाणा ने की, हरियाणा सरकार ने की। सड़कें किसने खोदी? किसानों ने नहीं। पब्लिक प्रॉपर्टी किसानों ने, मजदूरों ने डिस्ट्रॉय नहीं की, उसको नष्ट किया सरकार ने। सड़कें, हाईवे किसने खोदे, किसने नष्ट किए? ये सरकार ने। अगर कोई एक व्यक्ति भी पब्लिक प्रॉपर्टी को हाथ लगाता है तो उसके खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं। जब इतनी पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हुई तब आपने किसके खिलाफ केस दर्ज की? कुछ नहीं किया ऐसा। अब कल अगर कुछ किसानों ने वहां पर आकर अपनी बात करनी चाहिए तो आपने सुननी चाहिए थी। आपने तो उन्हें
न्योता देना चाहिए था कि हम महापंचायत कर रहे हैं, आओ हरियाणा किसान मजदूर वासियों, मेरे साथियों, मेरे भाइयों बहनों, आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि ये कानून आपके हित में है। अगर आपको अपने ऊपर और लोगों पर विश्वास था, आपने नहीं किया, आपने छावनी में बदला, लोग वहां पर आए और क्या हुआ। और अब उसका ठीकरा, जैसा बंसल साहब कह रहे थे, आप कांग्रेस के ऊपर फोड़ना चाह रहे हैं। भाई कांग्रेस का अपना एक अलग राजनीतिक संघर्ष है, ये जन आंदोलन है कि आम किसान इसमें शामिल है। कांग्रेस की अपनी अलग, जो हमने पहले दिन से, राहुल जी ने इसका विरोध किया, हमारी पार्टी ने विरोध किया, हम अभी भी विरोध कर रहे हैं। हम अपने स्टैंड पर हैं कि ये तीनों काले कानून वापस होना चाहिए। और अभी 15 तारीख को हमारे राजनीतिक संघर्ष के तहत हम चंडीगढ़ में राजभवन का घेराव करेंगे। हमारे प्रभारी विवेक बंसल जी वहां होंगे, हम सभी होंगे, समर्थ हरियाणा के कांग्रेस से हम घेराव करेंगे। ये हमारा राजनीतिक संघर्ष है। लेकिन किसानों का जो एक जन आंदोलन है, आप उनकी आवाज ना सुनकर लोकतंत्र के साथ एक खेल कर रहे हैं, छलावा कर रहे हैं। और इसी ओर सुप्रीम कोर्ट ने आज इशारा भी किया है। आप बताइए कि जो कमेटी अब तक कही जा रही थी, मंत्रियों की थी, वो तो एक ढोंगी कमेटी साबित हुई। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उसका कोई कार्य नहीं हुआ, तो ये तो ढोंगी कमेटी साबित हो गई ना। आने वाले वक्त में अब सुप्रीम कोर्ट अगर एक कमेटी तय करता है तो आगे वो बातचीत लेकर जाएंगे। इसमें कई बातें हैं, कई पहलू हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी। जितनी सहानुभूति और संवेदनशीलता सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है आज के दिन, क्या इस सरकार ने कभी दिखाई? क्या माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिखाई? एक शब्द बोला? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसा ठीक नहीं हो रहा। किसान जब ऐसे बैठे हैं, महिलाएं, बुजुर्ग, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो शायद ऐसा भी कहा है, एग्जैक्ट वर्ड्स आप लोग मेरे साथी ज्यादा जानेंगे, कि ऐसा ना हो कि हाथ खून से रंगे जाएं, शायद ऐसा भी कुछ कहा गया है जी। तो सुप्रीम कोर्ट जब ऐसी बात कह सकता है, और ये सरकार क्या इतनी पत्थर दिल है कि इसको ये नजर नहीं आ रहा? ये सब बातें हैं साथियों, कानूनी बातें अलग हैं, ये लोकतंत्र है। संवेदनशीलता चाहिए, सहानुभूति चाहिए। किसान हमारा है, अन्नदाता है, किसान मजदूर। आज वो क्यों बाध्य किया गया है कि वो खड़ा हो? और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि these 3 laws should be kept in abeyance, तो ये तो इशारा होता है तो सरकार को तुरंत उसी बात को समझते हुए, अगर थोड़ी सी भी समझ हो इस सरकार में, तो तुरंत प्रभाव से तीनों कानून इस सरकार को निरस्त कर देने चाहिए। लेकिन ये सरकार तो आप जानते हैं, आगे हम देखेंगे जब पूरा ऑर्डर आ जाएगा तब उसको देखेगी, पार्टी देखेगी, और हमारी पार्टी की ओर से उसके बारे में रिएक्शन भी दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल आज हम आपको यही कहना चाह रहे थे कि हरियाणा में जो स्थिति पैदा हो गई है उसके लिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेवार है। आप देखते हैं कि कभी कोई एमएलए खड़ा होकर बोलता है, चाहे सत्ता पक्ष के हों, चाहे इनको समर्थन देने वाले हों, चाहे आज़ाद जो हैं एमएलए चाहे वो हों, बार बार लोग इसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो आज के दिन हम समझते हैं कि हरियाणा सरकार को जिस तरह से स्थिति बन गई है और कल जो हुआ है, ये लोगों का विश्वास खो बैठे हैं और इन्हें तुरंत प्रभाव से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए और ये सरकार, हरियाणा की सरकार, जानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Any questions you have? अभय चौटाला जी ने एक चिट्ठी लिखी है विधानसभा अध्यक्ष को, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष को, और कहा कि 26 तारीख तक अगर सरकार बात न माने तो मैं इस चिट्ठी को इस्तीफा समझा जाए। आप इसको वेलकम करती हैं या क्या आपकी टिप्पणी है? देखिए, ऐसा है कि इस्तीफे कंडीशनल नहीं होते,
कंडीशनल नहीं होते हैं इस्तीफे। इस्तीफे तो इस्तीफे होते हैं जिस तरह से आप जानते हैं, जो लीगली टेनेबल हों। लेकिन उन्होंने एक भावना प्रकट की है, आगे अकेले वो अपनी पार्टी के हैं, वो क्या फैसला लेते हैं वो देखें। मुझे तो लगता है कि ना केवल वो, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उन सभी लोगों को वापस आना चाहिए जो लोगों में विश्वास रखते हैं। एक और सवाल है कि जिस तरह से कल मंच पे हंगामा हुआ, उसमें तोड़फोड़ की भी बात देखने में आ रही है, या इस तरह से हेलीपैड खोले जा रहे हैं, क्या आप इनको इस तरह की प्रदर्शन को इंडोर्स करती हैं, या आपको लगता है ऐसा नहीं होना? मैंने तो पहले कहा, अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही मैंने कहा कि कल जो हुआ ये बहुत एक दुखद घटना है, लेकिन इसका रास्ता तो खुद सरकार ने दिखाया है। खुद सरकार ने इस तरह के कार्य किए और दिखाया। और आपने वहाँ पर पुलिस छावनी क्यों बनाई? आपने तो सबको बुलाना चाहिए था, निमंत्रण देना चाहिए था। महापंचायत किसान का मतलब है ओपन इनविटेशन होना चाहिए था कि किसान लोग आएँ, मेरी बात सुने, संवाद करें। इन्होंने कभी संवाद नहीं किया। हरियाणा कृषि बाहुल्य प्रदेश है, बल्कि हरियाणा के लोगों की भावना को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने केंद्र को बताना चाहिए था, यहाँ पर नेताओं को बताना चाहिए था। और बल्कि इनको तो एक हरियाणा के लोगों की भावना को समझते हुए स्पेशल सेशन बुलाकर तीनों कानूनों के खिलाफ रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और बताएं अपने केंद्रीय सरकार को कि हरियाणा के लोग इसको बिल्कुल मान्यता नहीं दे रहे और केंद्र को दोबारा सोचना चाहिए इसके बारे में। मैम, कांग्रेस स्थिति में है कि अगर सरकार से वापस आते हैं कुछ स्वतंत्र या फिर जेजेपी के विधायक, तो कांग्रेस वहां पर एक मजबूत विकल्प दे सके ताकि सत्ता बनी रहे। देखिए, आज के दिन इस बात का कोई औचित्य नहीं है। स्थिति जब जो होती है उसको उसी समय देखा जाता है। सर, मैम, लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि इस तरह का जो सुप्रीम कोर्ट ये स्पष्ट करे कि हम लोग ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। किसान नेता जब आए तो उन्होंने मंत्रियों को की तरफ मुंह मोड़ लिया और उन्होंने आंखों में पट्टी, मतलब आंखों में हाथ और कानों में हाथ रखे रहे। इस तरह का बर्ताव उन्होंने बैठकों में किया। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की, हम लोग ने लगातार कोशिश की पर उनका रवैया ऐसा रहा। तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट हटा ले, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि अभी तो हमने सख्त ऑब्जर्वेशन दिया ही नहीं है। तो सरकार लगातार कह रही कि हमने कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन बात वहीं आ जाती है, जवाब वहीं से मिल जाता है कि सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि दूसरी कमेटी बनाई जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी नज़र आती है कि सुप्रीम कोर्ट को इस सरकार पर और उनकी जो सो कॉल्ड कमेटी थी उस पर विश्वास नहीं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Gracias.